हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम आसानी। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मास्टर थ्योरम से हम रेकरेंस रिलेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और आगे हम मास्टर थ्योरम का कुछ लिमिटेशंस भी देखेंगे, कहाँ कहाँ मास्टर थ्योरम अप्लाई नहीं होता। तो बहुत ईजी है, ठीक है। मास्टर थ्योरम सबसे ईजी है। मास्टर थ्योरम को जानने के बाद आप रिकरेंस रिलेशन में सबसे पहले ये ढूंढोगे कि क्या यहाँ पे मास्टर थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो बहुत इजी है, चलो इसको सॉल्व करते चलिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल फॉर्मेट क्या है, इस फॉर्मेट में अगर हो, ये वाला जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट में अगर आपका रेकरेंस रिलेशन है तो आप सॉल्व कर सकते हो उसको मास्टर थ्योरम में। क्या है जनरल फॉर्मेट, टी एन इज इक्वल टू ए टी ऑफ एन बाई टू प्लस एफ एन, जहाँ पे ए क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 से बराबर होगा या फिर ग्रेटर देन होगा। बी हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए, बी 1 से छोटा होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बी 1 है तो भी नहीं चलेगा, 1 से बड़ा होना पड़ेगा। और एफ एन जो है पॉजिटिव फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एफ एन जो है वो पॉजिटिव होगा, एफ एन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे माइनस हो तो फिर नहीं होगा, तो एफ एन हो, एफ एन जो है वो पॉजिटिव फंक्शन होगा। सो यहाँ पे 3 केस है, ठीक है। सो इन केस को हम देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ साथ देखते रहेंगे, ठीक है। एफ एन या तो इससे छोटा होगा या तो इससे बड़ा होगा या तो इससे इक्वल होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एकदम एग्जाम्पल में चले जाते हैं और एग्जाम्पल के साथ इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते करते हम देखेंगे कि क्या हमारा आंसर आता है, ठीक है। सो ये हमारा कुछ रेकरेंस रिलेशन है, मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा है, एग्जाम में जो भी आपको देगा, और इसको आपको बाकी जो डिलिमिनेशन कंडीशन है वो आप लगा सकते हो, ठीक है। सो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इससे आप कंपेयर कीजिए, ये वाला जो जनरल फॉर्मेट है उससे आप इस रेकरेंस रिलेशन को कंपेयर कीजिए। अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ पे ए क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू 4 आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, देख सकते हो, ए इज इक्वल टू आपको 4 मिल जाएगा। बी इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, बी इज इक्वल टू आपको 2 मिल जाएगा, ठीक है। अभी ए 1 से ग्रेटर देन है, हाँ जी। बी 1 से बड़ा है, हाँ जी। बी तो 2 है, अच्छा। तो ए और बी हमको मिल गया। और एफ एन क्या है हमारा, एफ एन हमारा है पॉजिटिव, एफ एन पॉजिटिव है, तो हम इसको मास्टर थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। एफ एन का वैल्यू क्या है, एफ एन का वैल्यू है, ठीक है। सो ये हमें दिया गया है। मास्टर थ्योरम में आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, बस आपको एक चीज़ कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे n टू द पावर log a बेस b, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। n टू द पावर log, ये log जो है पावर में है, a बेस b। अभी आप अगर कंफ्यूज रहो कि b बेस में जाएगा या a बेस में जाएगा, उसके लिए आप ये याद रखो कि b मतलब बेस, तो log के बेस में हमेशा b होगा और log a होगा। सो n टू द पावर log a बेस b अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद हम केस लगाएंगे कि कौन सा केस में ये सेटिस्फाई करता है, उस हिसाब से इसका कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, ठीक है। सो n टू द पावर log b बेस a कैलकुलेट कीजिए, क्या आएगा, n टू द पावर log a यानी कि 4, b यानी कि 2। सो n टू द पावर, इसको अगर सॉल्व करेंगे log 2 टू द पावर 4 को अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो क्या निकल के आता है, log 2 टू द पावर 2 उसकी पावर 2, यानी कि ये 2 सामने आ जाएगा, यानी कि n टू द पावर 2 log 2 बेस 2। तो log 2 बेस 2 का आंसर क्या आता है, 1। बेस अगर सेम हो, बेस अगर इसके साथ सेम हो तो 1 आ जाता है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, n स्क्वायर। सो हमने जो कैलकुलेट किया n log a बेस b, उसके आंसर आ जाता है n स्क्वायर। अभी आप देखो कि कौन सा केस जाता है, एफ एन अगर छोटा हो n टू द पावर log b बेस a से तो हम ये लिख देंगे थीटा ऑफ n log b बेस a। अगर एफ एन बड़ा हो तो एफ एन अगर बड़ा हो n log a b बेस a से तो हम एफ एन डायरेक्ट जो है वो लिख देंगे। और अगर एफ एन अगर इक्वल हो n log b बेस a जो मैंने कैलकुलेट किया, तब हम ये वाला चीज़ लिखेंगे, ठीक है। सो एक एक करके देखते, तो सो यहाँ पे जो हमारा एफ एन है, एफ ऑफ एन है, और यहाँ पे जो हमने n log b बेस a है,
तो एफ एन का वैल्यू क्या है, एफ एन का वैल्यू है एन, और जो हमने एन लॉग बी बेस ए कैलकुलेट किया वो हमारा है एन स्क्वायर। सो कौन सा बड़ा है, एन स्क्वायर बड़ा है, तो मतलब एन स्क्वायर ग्रेटर देन होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या जा रहा है, केस, कौन सा वाला केस, ये वाला केस, केस 1। सो यहाँ पे केस 1 जा रहा है, ठीक है। सो केस 1 अगर जाता है तो हम टी एन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, थीटा ऑफ एन लॉग बी बेस ए। तो हम टी एन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, थीटा ऑफ एन टू द पावर लॉग ए और बेस में बी। सो एन टू द पावर, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एन टू द पावर लॉग बी का वैल्यू क्या है 2 है, और ए का वैल्यू क्या है 4 है, और इसको हमने कैलकुलेट किया था पहले से ही, क्या आया था हमारा आंसर, एन स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो जाएगा थीटा ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। सो ये सिंपल सा चीज़ है। चलिए अभी एक और एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ पे हमारा ए क्या है, ए इज इक्वल टू 4 है, बी क्या है, बी इज इक्वल टू 2 है, और एफ ऑफ एन क्या है, एन क्यूब है, ठीक है। ओके जी, तो हमें क्या निकालना है, लॉग सॉरी एन टू द पावर लॉग, ये इनका पावर में लॉग ए बेस बी, तो क्या निकलेगा एन टू द पावर लॉग बेस क्या होगा, बेस होगा 2 और पावर में आ जाएगा 4, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, लॉग 2 स्क्वायर, और वैसे ही 2 सामने आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एन स्क्वायर। तो हमारा लॉग बी बेस ए निकल जाता है एन स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा एफ एन और एन टू द पावर लॉग बी बेस ए दोनों का वैल्यू लिखिए। एफ एन का वैल्यू क्या है, एफ एन का वैल्यू है एन क्यूब, और इसका वैल्यू हमने क्या निकला, एन स्क्वायर। सो दोनों में से कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली एन क्यूब बड़ा है, एन क्यूब बड़ा है एन स्क्वायर से। तो जब बड़ा हो, एफ एन जब बड़ा हो जाता है लॉग बी बेस ए, तब हम क्या करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकल लेते हैं, थीटा ऑफ एफ एन, यानी कि टी एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ एफ एन। हमारा एफ एन क्या है, एफ एन है एन क्यूब, तो हम लिख देंगे थीटा ऑफ एन क्यूब। तो ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस प्रोग्राम, ठीक है जी। ओके, चलिए ये हमारा सेकेंड वाला कंडीशन था। अभी इस रिकरेंस को सॉल्व करते हैं। तो जहाँ पे a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 2 है, f ऑफ n हमारा क्या है, n। तो चलिए सिंपली क्या कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है, n टू द पावर a log a बेस में b, तो n टू द पावर log, दोनों ही दो है, a का वैल्यू और b का वैल्यू पुट कीजिए, बेस सेम, यानी कि इज इक्वल टू n टू द पावर 1, यानी कि n। सो आपका ये आंसर आ जाता है n। अभी देखिए f ऑफ n इधर पे लिखिए, और n log b बेस a लिखिए, दोनों में से अभी दोनों का वैल्यू पुट किए। एफ एन का वैल्यू क्या निकला है, एन, सॉरी एफ एन का वैल्यू क्या था, एन, ये वाला, और एन लॉग बी बेस ए का वैल्यू क्या निकला है, एन। तो अभी ये क्या हो जाता है, इक्वल। अभी इक्वल हो जाता है तो हमारा आ जाता है केस 3। इक्वल हो जाने पर हमारा केस 3 लग जाता है। तो केस 3 में क्या रिजल्ट निकलेगा, केस 3 में निकलेगा टी ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ एन लॉग बी बेस ए इंटू लॉग एन। तो हमारा आंसर आ जाएगा एन लॉग बी बेस ए। ये देखिए बी बेस ए का आंसर क्या निकला था हमारा, एन। तो यहाँ पे इनपुट कीजिए और लॉग एन लिख दीजिए, लॉग इन। बस ये हमारा आंसर है, सिंपल है। मतलब मास्टर थ्योरम में आप फटाफट से सब कुछ आंसर निकाल सकते हो। सो होप के मास्टर थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया है, फटाफट से कैसे कोई भी रिकरेंस रिलेशन आप सॉल्व कर सकते हो। बस आपका जो क्या है कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाए, जो जनरल फॉर्मेट है मास्टर थ्योरम का, जो जनरल फॉर्मेट है उसके साथ सेटिस्फाई कर जाए और ये सब चीज़ ट्रू हो जाए, तो आप मास्टर थ्योरम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स आप प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और मास्टर थ्योरम के ऊपर प्रॉब्लम्स वगैरह देखेंगे और देखेंगे कि मास्टर थ्योरम का लिमिटेशन क्या है, ठीक है।
तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।